वंदे पुरुषोत्तमम। एक प्रश्न है और प्रश्न ये है, गुणातीत जो होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं? गुण रहित इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। जो भी वस्तु दिखाई देते हैं सब किसी ना किसी गुण के वशीभूत है। और जब गुण ही नहीं है, गुण के अतीत है, गुण के घेरे में नहीं है, अर्थात वो दृश्य में नहीं आते हैं। दिखाई वही देता है जिसमें तीनों गुण के अंदर कोई ना कोई गुण जिसके अंदर निहित हो। तो हम जब गुरु वंदना कहते हैं, करते हैं, तब गुरु को त्रिगुणातीत कहते हैं। ये कैसे? जिसके अंदर तीनों गुण के अतीत हैं, इसका मतलब परे हैं, ये परे हैं। तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा। अगर कोई 100 कह रहे हैं, 100, इसका मतलब इसके अंदर 1 से लेकर 99 तक है। अब यहां पर जो बात हुई है, हम किसी गुण के वशीभूत हैं। ये जगत जो भी वस्तु दिख रहा है किसी ना किसी गुण से वो भरे हैं, और जिसका गुण नहीं होते हैं वो ईश्वर है। अर्थात ईश्वर ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। ईश्वर से ही ये सत्व रज तम गुण की उत्पत्ति होती है, ईश्वर से उत्पन्न होती हैं, और वो इनके वशीभूत नहीं है। यहां पर एक बात स्पष्ट हुआ, जिससे उत्पन्न होती हैं लेकिन उनको ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये 3 गुण किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो दृश्यमान होने के बावजूद भी वो अदृश्य है। परम पुरुष जब धरती पर आते हैं, उनके अंदर दया, करुणा, ममता, प्रेम के अपार भंडार होती हैं, अपार भंडार है। और इस अपार भंडार है और सदैव जगत कल्याण के लिए अपने आप को खपा के रखते हैं। यहां पर इन्हें इनके जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, इसके अंदर सब कुछ है। तो ये कोई भी इस महामानव को विचलित नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण क्या है कि वो किसी गुण के वशीभूत नहीं है। यहां से हमें सीख लेना है। हमें किसी गुण की वशीभूत अगर हम ना रहना चाहे तो कौन है? त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत हैं सद्गुरु। इसलिए सद्गुणों का नाम ध्यान करना चाहिए। साधारणतः हमारे समाज में जो दीक्षा लेते हैं और जिनके माध्यम से दीक्षा लेते हैं, माध्यम को ही गुरु समझ करके उनके फोटो को सामने रखकर उन्हें नाम ध्यान करना शुरू कर देता है। इससे क्या होगा? नाम ध्यान करे, इससे कोई हमें प्रश्न नहीं है, लेकिन हम कैमरे से जिस फोटो को खींचेंगे वही फोटो तो आएगा। तो हम नाम ध्यान कर रहे हैं, सामने जिसको रखे हुए हैं वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य के वशीभूत है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य से जड़ित हैं
और उसी की हम आराधना कर रहे हैं, तो हमें प्राप्ति क्या होगी? वही प्राप्ति होगी, तो लाभ ही क्या हुआ? इसलिए कहते हैं गुरु भी मरते हैं और चेले भी मरते हैं। इसी वजह से गुरु और चेला दोनों की मृत्यु होती है। तो यहां पर जिस बात को हम कहना चाह रहे थे कि हमें त्रिगुणातीत होना है, और वो कैसे? क्योंकि कहते हैं हम लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं ठाकुर बनने के लिए, भगवान की पूजा करते हैं भगवान बनने के लिए, देवता की पूजा करते हैं देवता बनने के लिए, ईश्वर की पूजा करते हैं ईश्वर बनने के लिए। अर्थात हम जिसकी आराधना, स्तुति, प्रार्थना हम करते हैं वही बनने के लिए करते हैं। और यदि ये आराधना करने के बाद त्रिगुणातीत की ही आराधना कर रहे हैं, उनकी नाम जप रहे हैं, लेकिन अभी भी हम भौतिक जगत के त्रिगुण से बंधे हुए हैं। और जब तक हम इस त्रिगुण से बंधे हुए हैं तब तक हम मुक्त कहां? मुक्त होने से के लिए तो ये त्रिगुण से मुक्त होना पड़ेगा, कि त्रिगुण से हम वशीभूत ना हो। और यही तीन गुण फैले हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य में, ये सब फैले हुए हैं, यही तीन गुण। और उस तीन गुण ही सब कुछ है। और यदि उस तीन गुण से हम अपने को पार ले जाएं तब तो हम मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इन तीन गुण से हम प्रभावित ना हो, हमारा मन चंचल ना हो, हमारा मन स्थिर हो, तब हम मुक्त हैं। मुक्त का अर्थ ही है कि मन की कंसंट्रेशन, मन का स्थिरता, और मन की स्थिरता जहां होती है और वहां पर मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्त जीवन के लिए हमारी जरूरत है, जो हमें अतीत जाना है, त्रिगुण के पार जाना है। अर्थात हम इसके दास बनकर के दासत्व स्वीकार नहीं करना है, उन्हीं को दास बनाकर हमें प्रभु के कार्य में उनको ले जाना है। और ऐसे करने में जब हम सक्षम हो जाते हैं, तब इस धरती पर रहकर जगत में कोई सुख नहीं है, परम सुख नहीं है, लेकिन इस परम सुख की अनुभूति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस जो क्षणिक सुख की वास्तविक जो रहस्य है, जब हम उसको जान जाते हैं, तब ये क्षणिक सुख, क्षणिक दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हम निडर होकर के, अटल होकर के, निरंतरता के साथ उस परम महारस की महानंद को हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जीवन अमृतपम और आनंदमय, सुखदायी, और इस जीवन में एक प्रेम का हिल्लोल उत्सर्जित होता है, जिससे हम स्वयं आनंदित के साथ साथ आलोकित होते हैं, और इसको पाकर के दूसरे भी आनंदित और आलोकित